सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर से अभी किट्स। गाइस, बहुत दिनों के बाद चैनल पे वीडियो आ रहा है। लगभग 6-7 महीने हो चुका है मेरे वीडियो का कोई अता पता नहीं है। सो इसके लिए बहुत मैं दुखी हूँ, वीडियो नहीं दे पाया तो इसलिए। सो अब से वीडियो आएगा। सो आज के जो वीडियो है इसमें मैं लेके आया हूँ यूटीएल का सोलर चार्जर। सो मैं कुछ दिन पहले इसको अनबॉक्स किया था। सो अनबॉक्स करने के बाद मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो यूज़ करने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पड़ा ये कि ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये मेरा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर को रिले को कर दिया खराब। सो ये कैसे हुआ? सो मेरा पैनल ठीक ही है, जितना आपने देखा था उतना ही पैनल है। सो वो पैनल को मैंने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो यूटीएल का जो साइड में आपका प्लग दिया हुआ रहता है कि नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए जब सोलर का ग्रिड आएगा तो वहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देगा। उस प्लग में मैंने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया। तो दिन के टाइम ठीक ही था, दोपहर हो जा रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा घर का लोड भी चल रहा था उसमें से, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा था। दिक्कत आया है शाम के टाइम पर। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे देखना चाहिए था कि वो ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो क्या करता था कि शाम के टाइम पे आपका जो सूरज ढल जाने के बाद एम्पियर पूरा का पूरा लॉस हो जा रहा था। मतलब एम्पियर तो नहीं आता है। तो एम्पियर नहीं आने की वजह से तब क्या होता है ना, 0.5 एम्पियर वोल्टेज आता है, 0.5 एम्पियर आता है। सो मेरा घर का लोड भी इन्वर्टर से ही चल रहा है। तो जब भी इन्वर्टर का बैटरी का चार्ज गिरता है, जो हमारा चार्जर है मतलब सोलर चार्ज कंट्रोलर है यूटीएल का, वो इन्वर्टर को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। फिर जब हमारा इन्वर्टर जब भी बैटरी को फुल चार्ज कर देता है, हमारा चार्ज कंट्रोलर फिर ग्रिड से कट कर देता है इन्वर्टर को। ठीक है, तो कट ऑन ऑफ ऐसे ही होता है क्योंकि मेरा घर का तो लोड चल ही रहा है। तो वो जब भी इन्वर्टर को बंद कर दे रहा है, वो मेरा जो ग्रिड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ घर का लोड, वो मेरा बैटरी से चलने लग रहा है। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ दे रहा है, मतलब जो हमारा ग्रिड से मीटर से पोल से आ रहा है उसको जब भी कनेक्ट कर देता है, तो मेरा जो घर का लोड है वो ग्रिड से चलने लग रहा है। तो ऐसे बार बार मेरा जो इन्वर्टर है वो रिले को बार बार ऑन ऑफ करता रह रहा है। सो इसीलिए मेरा जो इन्वर्टर का रिले है वो पूरा डैमेज हो गया। सो उस रिले को मुझे मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। तो देखा कि रिले में रिले में दिक्कत आ गया था, इसीलिए सो रिले को मुझे बदलना पड़ा। ठीक है, सो ये जो खर्चा है ये मेरा बहुत खर्चा हो गया क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ। सो मुझे उस रिले का जो दुकान पर ले जाने के बाद मुझे उस रिले को भी बदलना पड़ा। तो ये इस 6-7 महीने के अंदर ही हुआ है। तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसीलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पाया कि वो क्या हुआ था एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सो मैं आपको चार्ज कंट्रोलर जब भी आप यूज़ करें, अगर आप सोलर जितना भी बड़ा हो, आप शाम के टाइम पर एक बार चेक कीजिएगा कि ऐसे होता है, कट ऑफ कट ऑन होता ही है। तो ऐसे में आपका जो इन्वर्टर का जो रिले है वो डैमेज हो गया, ज़रूर डैमेज होगा। सो आप क्या करिएगा कि आप आपका जो इन्वर्टर का स्विच है वो बंद कर दीजिए। ठीक है, आप शाम जब होगा आप ऑन कर दीजिए। सो ऐसे तो नहीं होता है कि क्योंकि हर लोग का काम रहता है भाई, तो उसको तो याद भी नहीं रहेगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। सो स्विच ऑन ऑफ ये भी एक दिक्कत है। सो आप कुछ भी मत कीजिए, आप डायरेक्ट आपका जो इन्वर्टर का प्लग है वो आप डायरेक्ट आपके प्लग सॉकेट में लगा दीजिए। और आपका जो इन्वर्टर का बैटरी है वो आप उस मीटर से ले आइए। ले आने के बाद आप बैटरी से जोड़ दें डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, आपका जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, आपका इन्वर्टर क्या करेगा, ग्रिड को ऑटोमेटिकली कट कर देगा। ठीक है, आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली कट कर देगा जब देखेगा कि बैटरी ओवर चार्ज हो चुका है। तो हमारा जो इन्वर्टर का जो चार्जिंग रेशियो है
वो 14.2। तो हमारा जो सोलर जो 14.2 वोल्ट और हमारा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर का है 14.4 वोल्ट, तो इससे 2 वोल्ट ज़्यादा है। इसलिए ये क्या करता है, इन्वर्टर इसका ग्रिड डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपका जो भी घर का लोड चल रहा है वो आधा आधा हो जाएगा। आपका बैटरी से अगर आपका लोड चल रहा है 2 एम्पियर तो आपका बैटरी से 1 एम्पियर जाएगा और इलेक्ट्रिक से 1 एम्पियर जाएगा। सो ऐसे करके ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो इससे आपका जो इन्वर्टर का रिले है ये भी डैमेज नहीं होगा और आपका सोलर भी यूज़ होगा। और अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छा सा सोलर इन्वर्टर लीजिए। तो मेरा सोलर इन्वर्टर है इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर देता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो जिनके पास नहीं है वो इस ट्रिक को आजमाए, और अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप दूसरा कोई इन्वर्टर ले या फिर आप ऐसे ही चलाए कि आपको स्विच ऑन और ऑफ करना पड़े। ठीक है, सो मेरा तो इसमें से चल जा रहा है। तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। आज से प्राय 7 महीने हो चुका है वीडियो आ रहा है इस चैनल पे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़